सोच के देखो, हम सब एक रेस में भाग रहे हैं। सक्सेस, मनी, फेम, रिलेशनशिप्स। हमें लगता है कि हैप्पीनेस बाहर किसी चीज में छुपी है। बट व्हाट इफ आई टोल्ड यू कि आप एक बहुत बड़े इल्यूजन, एक माया में जी रहे हैं। क्या हो अगर शिव कोई देवता नहीं बल्कि एक स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस है, एक ऐसी पावर जो आपके दिमाग के सबसे गहरे हिस्से में लॉक्ड है और आपको उसका पता तक नहीं। एंशिएंट योगीज न्यू द सीक्रेट thousands of years ago। वो जानते थे कि इंसान का दिमाग एक प्रिज्म की तरह है जो प्योर अवेयरनेस को अलग अलग टुकड़ों में बांट देता है। हम खुद को जीव समझते हैं, एक लिमिटेड बॉडी, एक लिमिटेड नेम और एक लिमिटेड आइडेंटिटी। पर सच तो ये है कि आप शिव हैं। शैव दर्शन कहता है कि हर लिविंग बीइंग अपने आप में शिव है, पर ईगो और इग्नोरेंस की वजह से हम ये भूल चुके हैं। थिंक अबाउट योर ईगो लाइक अ स्केल, 0 to 100%। जब आप जागते हैं, काम करते हैं या सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं, आपका ईगो 100% पर होता है। आप दुनिया से डिटैच्ड महसूस करते हैं। पर जब आप एक गहरी ड्रीमलेस स्लीप में होते हैं, जब आप सपने भी नहीं देख रहे होते, उस मोमेंट में आपका ईगो 0 हो जाता है। उसे कहते हैं शिव तत्व के सबसे करीब होना। इसीलिए गहरी नींद के बाद आप इतना फ्रेश और पीसफुल फील करते हैं, क्योंकि बिना जाने ही सही आपने उस सुप्रीम कॉन्शियसनेस को टच किया होता है। बट मोस्ट पीपल लिव इन जीव चेतना, एक कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट जहां हम अपनी ही डिजायर्स और पुरानी यादों के गुलाम हैं। हमारा मूलाधारा चक्र एक जहाज के एंकर की तरह है जो हमें इस फिजिकल वर्ल्ड की सर्वाइवल और स्मेल से बांध के रखता है। हम इस प्लेग्राउंड में फंसे हुए हैं जहां 3 सबसे बड़ी पावर्स हमें कंट्रोल करती हैं, सेक्स, मनी और पावर। जो इंसान इन 3 गेट्स के पार चला जाता है वही सिद्ध बनता है। मॉडर्न साइंस आज उस ब्लिस को समझने की कोशिश कर रही है जिसे योगी सोमरस कहते थे। साइंस ने डिस्कवर किया है एक मॉलिक्यूल जिसे एनेंडमाइड कहते हैं, जिसका नाम ही संस्कृत वर्ड आनंदा से आया है। यह आपके दिमाग का ब्लिस मॉलिक्यूल है। सोच के देखो, आपका दिमाग एक लॉक की तरह है और एनेंडमाइड उसकी ओरिजिनल की है। प्रॉब्लम यह है कि हम लोग बाहर की डुप्लीकेट कीज जैसे एडिक्शंस या डिस्ट्रैक्शंस से उस ताले को खोलने की कोशिश करते हैं। जब आप डुप्लीकेट की यूज करते हैं तो दिमाग में डर पैदा होता है और बैटरी डैमेज होने लगती है। पर जब आप मेडिटेशन से ओरिजिनल की यानी एनेंडमाइड रिलीज करते हैं तो वो ब्लिस आपको 24 घंटे एक विटनेस बना देता है। कैसे पता चलेगा कि आप शिव कॉन्शियसनेस के करीब जा रहे हैं? इसके 5 प्रैक्टिकल साइंस हैं जो शायद आप इग्नोर कर रहे हैं। पहला साइन, बैड ड्रीम्स और नाइटमेयर्स का बंद हो जाना। जब आपका ईगो गिरने लगता है तो आप स्लीप में भी शिव एलिमेंट के पास होते हैं। आपकी कॉन्शियसनेस एक्सपैंड हो रही है, इसलिए डर गायब हो जाता है। दूसरा साइन, डिटैचमेंट फ्रॉम द पास्ट। वो यादें, वो ब्रेकअप्स, वो फेलियर्स जो आपको 24 घंटे परेशान करते थे, वो अब अपने आप गिरने लगे हैं। ये कोई फोर्स नहीं है, ये शिवाज ग्रेस है। जब कॉन्शियसनेस एक्सपैंड होती है तो पुरानी आइडेंटिटी कंचुली की तरह निकल जाती है। तीसरा साइन, लेस इज मोर का एहसास। पहले आपको लगता था कि जितनी चीजें होंगी उतनी खुशी होगी, पर अब आपको बैलेंस समझ आ रहा है। आप कम बोलते हैं पर वर्ड्स में पावर होती है। आप कम खाते हैं पर एनर्जी ज्यादा होती है, क्योंकि अब आप समझ चुके हैं कि पूरा यूनिवर्स ही आपका है, तो कुछ भी कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। चौथा साइन, नॉन रिएक्शन। अगर कोई आपको बुरा बोलता है तो पहले आप गुस्सा होते थे, पर अब आप समझते हैं कि उसने ऐसा क्यों कहा। आप उसके पीछे का रूट कॉज देख पा रहे हैं। आप एक विटनेस बन चुके हैं जो सिचुएशन को ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से देख रहा है। पांचवा साइन, प्रेज और वैलिडेशन की भूख खत्म हो जाना। अब आप इंस्टाग्राम पर दिखाने के लिए नहीं बल्कि अपनी पीस के लिए काम करते हैं। ट्रूथ को किसी वैलिडेशन की जरूरत नहीं होती। जब आपका लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस बढ़ता है तो आपको समझ आता है कि आई एम नॉट माई बॉडी, आई एम नॉट माई थॉट्स, आई एम शिव। योगीज ने इस स्टेट को महाकाल कहा है। महाकाल वहां है जहां आपकी इमेजिनेशन की आखिरी फ्रंटियर खत्म होती है। इट इज द एज ऑफ द यूनिवर्स, जहां आपका माइंड बर्स्ट हो जाता है और आप इन्फिनिटी को टच करते हैं। इस पावर को एक्टिवेट करने के लिए हमें स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी की जरूरत है। भस्त्रिका प्राणायाम से हम अपने बॉडी को हाइपर वेंटिलेट करते हैं, जिससे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का बैलेंस बदल जाता है और आनंदमाइड रिलीज होता है। खेचरी मुद्रा में जब आप अपनी जीभ को पीछे लॉक करते हैं तो एनर्जी सर्किट कंप्लीट होता है।
ये वही मोमेंट है जब पीनियल ग्लैंड से डीएमटी निकलता है, जिसे सोमरस या अमृत कहा गया है। ये अमृत आपके फियर ऑफ डेथ को हमेशा के लिए मिटा देता है, क्योंकि आप जान चुके हैं कि आप अजन्मी हैं, आप इटर्नल हैं, आप सनातन हैं। सोच के देखो, आप एक ऐसी मशीन चला रहे हैं जिसका ऑपरेटिंग सिस्टम शिव है, पर आप उसे मैनुअल मोड पर चला रहे हैं। साक्षी भाव यानी विटनेस स्टेट में आने का मतलब है अपने दिमाग को ऑटोमेटिक मोड पर छोड़ देना और खुद को सिर्फ एक ऑब्जर्वर की तरह देखना। शिव कोई बाहर की एंटिटी नहीं है जो कैलाश पर बैठी है। शिव वो साइलेंस है जो आपके हर थॉट के पीछे छुपा है। शिव वो स्पेस है जिसमें पूरा यूनिवर्स मैनिफेस्ट हो रहा है। जब आप मेडिटेशन में अपने एरा और पिंगला चैनल्स को बैलेंस करते हैं तो तीसरी नाड़ी खुलती है, सुषुम्ना। ये वही रास्ता है जहां से एनर्जी कुंडलिनी की तरह ऊपर उठती है और सहस्रारा यानी क्राउन चक्र पर जाकर इन्फिनाइट एनर्जी से मिल जाती है। उस मोमेंट में कोई दूसरा नहीं बचता। रुद्र इज वन एंड देयर इज नो सेकंड। वहां सिर्फ लाइट बचती है, प्योर लाइट जो ब्लिस से भरी हुई है। दुनिया आपको कहेगी कि ये अंधविश्वास है, पर ये एंशिएंट साइंस है। ये उपनिषदों का सार है जो कहता है तत्त्वमसि यानी दाओ आर्ट दैट। आप वही हैं। आपको शिव को ढूंढने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ वो बनना बंद करना है जो आप नहीं हैं। जब ईगो 0 होता है तब शिव 100% होता है। ये सफर जीव से शिव तक का है। ये सफर कॉन्ट्रैक्टेड कॉन्शियसनेस से कॉस्मिक कॉन्शियसनेस तक का है, और ये सफर अभी इसी वक्त आपके अंदर शुरू हो सकता है। बस आंखें बंद कीजिए, अपने सांस के गैप को पहचानिए और उस साइलेंस में उतर जाइए। वहां आपको कोई देवता नहीं मिलेगा, वहां आपको आप मिलेंगे, क्योंकि अंत में सिर्फ एक ही सच बचता है, शिवोहम। मैं ही शिव हूं, आप ही शिव हैं। दोस्तों, अगर आज का ये छोटा सा अवेकनिंग मोमेंट आपको पसंद आया हो तो माया से बाहर आने का पहला स्टेप लो। लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब भी कर दो। क्या पता अगला वीडियो आपकी कॉन्शियसनेस को नेक्स्ट लेवल पे ले जाए।